सामान्य अध्ययन के सफ़र जीएस जर्नी में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके बीच फिर से एक बार हम उपस्थित हैं करंट अफेयर्स के विशेष एपिसोड डेली टॉप 10 के साथ। डेली टॉप 10 जिसमें 10 महत्वपूर्ण सवाल होते हैं करंट अफेयर्स से जुड़े हुए, जो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। अब इन 10 सवालों में से पहला सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी हाल में वर्ष 2026 का जो ये महीना चल रहा है, इसी में G7 का एक बैठक आयोजित किया गया फ्रांस में। तो दुनिया के 7 जो मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनका एक संगठन G7, उसकी बैठक फ्रांस के किस शहर में आयोजित की गई है आपको बताना है। एवियन लेस बेंस, कानानास्किस, बियारिटिज और फसानो। और सही आंसर है एवियन लेस बेंस में। एवियन लेस बेंस में G7 की बैठक हुई है अभी हाल में। ये बैठक 15 जून से 17 जून तक, यानी 15 जून से 17 जून 2026 तक इस बैठक का आयोजन किया गया। जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि G7 की स्थापना, यानी इस संगठन का अस्तित्व में यह आया 1975 में, अर्थात G7 की स्थापना की गई 1975 में इसका गठन किया गया। और उसके बाद उस वर्ष से लेकर के अभी तक अगर देखें तो ये 52वां बैठक यानी 52वां शिखर सम्मेलन था। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्ष 2026 में जो G7 का जो सम्मेलन हुआ है उसका क्रम क्या है, तो 26 को दोगुना कर रहे, 26 दूनी 52वां है। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, चूँकि मेज़बानी कर रहा देश फ्रांस है, इसलिए उसके नेता भी, यानी उसकी अध्यक्षता फ्रांस के राष्ट्रपति ने किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की अध्यक्षता किया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष अतिथि के तौर पर थे, क्योंकि भारत को एक इसमें एंट्री दिया गया था पार्टनर कंट्री के रूप में। भारत G7 का सदस्य देश नहीं है, लेकिन पार्टनर कंट्री के रूप में नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया था। उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक सुरक्षा, तकनीकी नियंत्रण और उभरते भू राजनीतिक संकटों का समाधान खोजना। 7 सबसे बड़ी ताकत वाली, यानी 7 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली जो है समूह है, उसमें से कौन कौन से देश हैं इसको आप देखें। कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। एक बार फिर से देख लें, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान और इटली। इस प्रकार से अगर ये पूछा जाए कि 7 देश कौन कौन है तो आप इसको बता सकते हैं। इससे जुड़े सवाल ऐसे भी होते हैं, निम्न में कौन G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 के जो सदस्य हैं उसको आप ध्यान में रखें। दूसरा सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस 2026 का विषय क्या है। यानी विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा निवारण दिवस वर्ष 2026 का विषय भूमि को पुनर्स्थापित करें, अवसरों को खोले, चारागाह पहचाने, सम्मान करें और पुनर्स्थापित करें, भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, चारागाहों का क्षरण और मरुस्थलीकरण। और इसमें सही आंसर है इसका चारागाह पहचाने, सम्मान करें, पुनर्स्थापित करें। इसी थीम के आधार पर विश्व मरुस्थलीकरण सूखा निवारण दिवस इस वर्ष मनाया गया है। एक नज़र हम डालते हैं, यह दिवस मनाया जाता है 17 जून को मनाया जाता है, और इस वर्ष भी 17 जून 2026 को ये सूखा निवारण दिवस मनाया गया। वैश्विक मेज़बान देश इस बार रहा है केन्या, यानी केन्या की मेज़बानी में इस दिवस को मनाया गया है। 1994 में संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन हुआ और उसके बाद से 1995 से इस दिवस को प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता रहा है। चलिए अगला सवाल हमारे लिए स्क्रीन पर है, तीसरा। हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 42वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का जो क्षेत्र है उसकी योजना बोर्ड का, प्लानिंग बोर्ड की अध्यक्षता किसने की है। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड NCRPB की अध्यक्षता किया हरदीप सिंह पुरी, नरेंद्र सिंह तोमर, वेंकैया नायडू, मनोहर लाल खट्टर। और इसकी अध्यक्षता किए हैं आवास एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में यह
बोर्ड की 42वीं बैठक संपन्न हुई है। यह जो यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास बोर्ड का योजना बोर्ड का जो बैठक हुई वो 16 जून 2026 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। रीजनल प्लान 2041 के क्रियान्वयन और एनसीआर के संतुलन विकास पर मुख्य रूप से चर्चा किया गया और नमो सिटीज़ के नाम से 4 ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का इसमें निर्णय लिया गया। यानी ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास योजना की जो अभी बैठक हुई एनसीआरपीबी योजना बोर्ड की एनसीआरपीबी की बैठक में निर्णय लिया गया कि नमो सिटीज़ के नाम से 4 ग्रीनफील्ड शहर विकसित किए जाएंगे। तो एनसीआरपीबी की स्थापना हुई थी 28 मार्च 1985 को और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। स्वाभाविक है एनसीआर है तो नई दिल्ली ही इसका क्षेत्र मतलब उसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका मुख्यालय स्वाभाविक रूप से नई दिल्ली होना भी चाहिए। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश के सार्वजनिक पार्कों को वेलनेस हब में बदलने के लिए योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। और सही आंसर है इसका आयुष मंत्रालय के द्वारा यह विकसित किया गया है। इसे 16 से 17 जून 2026 को लॉन्च किया गया। केंद्रीय आयुष मंत्री वर्तमान में है प्रताप राज जाधव और खजुराहो मध्य प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अर्थात 21 जून को इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इक्कीस जून को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। दैनिक जीवन में योग, ध्यान और निवारक स्वास्थ्य देखभाल यह इसका उद्देश्य है। अगला सवाल आपके लिए है, हाल ही में चर्चा में रहा है ग्रैप्स 3 टेलीस्कोप भारत में कहाँ स्थित है? काउलूर, कोडाईकनाल, ऊटी, खोदाद। और सही आंसर है इसका ऊटी में है। ऊटी में ग्रैप्स 3 टेलीस्कोप ऊटी तमिलनाडु में स्थित है और नीलगिरी पहाड़ियों पर समुद्र तल से 2200 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थापित है। ग्रैप्स 3 गामा रे एस्ट्रोनॉमी पेव एनर्जीज फेज 3। इसका संचालन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल द्वारा जापानी विश्वविद्यालय के सहयोग से किया जाता है और इसकी खासियत है प्रकाश आधारित टेलीस्कोप यह नहीं है बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूऑन डिटेक्टर और कॉस्मिक रे ट्रैकिंग करने वाला यानी कॉस्मिक रे ट्रैकर है। अब हाल ही में चर्चा में होने का मूल कारण इसका है कि 22 वर्षों के डेटा का उपयोग करके पृथ्वी की ऊपरी वायुमंडल के तापमान और सौर गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी करने की नई तकनीक यह विकसित किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली की वैश्विक रैंक क्या है? 123वां, 118वां, 134वां और 170वां। और सही आंसर है इसका कि इसका 118वां रैंक पर है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में आईआईटी दिल्ली। हम अगर बात करें इसको इस रैंकिंग में पहले तो ध्यान में रखेंगे कि इसको जारी करता है क्वाकवेरेली साइमंड्स के द्वारा यह जारी किया जाता है जिसका मुख्यालय लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम लंदन में इसका मुख्यालय है क्वाकवेरेली साइमंड्स। और इस रेटिंग में लगातार 15 वर्षों से MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT मद्रास लगातार 15 वर्षों से शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। वहीं दूसरे स्थान पर 2 हैं संयुक्त रूप से इंपीरियल कॉलेज लंदन और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका का। जहाँ तक बात भारत की जाए तो भारत में IIT दिल्ली का इस रेटिंग में 118वां स्थान है। IIT बॉम्बे 134वें स्थान के साथ भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरे स्थान पर है और IIT मद्रास को 170वां रैंक इसमें मिला है।
बांग्लादेश ने पद्मा नदी पर हाल ही में किस नए बैराज को मंजूरी दी है? जैसा कि हम जानते होंगे कि पद्मा गंगा की जो शाखा बंगाल में के बाद बांग्लादेश में पहुंचती है, वहाँ बांग्लादेश में उसी शाखा को, यानी दूसरे शब्दों में कह लें, गंगा को ही बंगाल में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और पद्मा नदी पर हाल ही में नए बैराज को मंजूरी दिया गया है बांग्लादेश सरकार के द्वारा। तिस्ता बैराज, मनु बैराज, पद्मा बैराज, तांगोन बैराज, और नाम उसका पद्मा बैराज ही रखा गया है। ध्यान में रखना है हमको कि बंगाल में गंगा को ही पद्मा कहते हैं। और एक और चीज़ ध्यान में रखना है इसके साथ साथ कि जमुना वहाँ पर कहा गया है ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से और गंगा को पद्मा के नाम से जानते हैं। फिर दोनों की धारा संयुक्त हो जाती है, और जब वो संयुक्त धारा हो जाती है तो मेघना के नाम से वह जानी जाती है। इस प्रकार से पद्मा, जमुना और मेघना ध्यान में रखना है। पद्मा गंगा, जमुना ब्रह्मपुत्र, और दोनों की संयुक्त धारा जब मिल जाए ब्रह्मपुत्र और यानी जमुना और पद्मा की, तो कहलाती है मेघना। राजाबोरी जिले के बांग्लादेश में इसको किया जा रहा है। इस योजना बांग्लादेश के लगभग 37% भूभाग पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और 28.8 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 8वां सवाल है, फीफा विश्व कप अभी जैसा कि जानते होंगे कि चल रहा है 2026 का, और उसमें लियोनेल मेसी ने किस देश के खिलाफ हैट्रिक लगाई है? आपके लिए क्वेश्चन है। अर्जेंटीना के मुख्य स्ट्राइकर, एक बहुत चर्चित प्लेयर, और मेसी का नाम आता है, 10 नंबर जर्सी का ख्याल आता है, और हैट्रिक उन्होंने अपने लगाया है इस वर्ल्ड कप में। यानी हैट्रिक का अभिप्राय है कि एक ही मैच में 3 गोल दागे हैं। तो आपको बताना है आइसलैंड, जाम्बिया, अल्जीरिया और वेनेजुएला, और सही आंसर है इसका अल्जीरिया के विरुद्ध उन्होंने हैट्रिक ये लगाया है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा तासा गांव लिफ्ट सिंचाई योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा, और सही आंसर है इसका कि जिस महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा इस योजना को, अर्थात महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा तासा गांव लिफ्ट सिंचाई योजना की शुरुआत की गई है। कृष्णा घाटी विकास निगम के द्वारा इसको शुरू किया गया है। जल संसाधन विभाग महाराष्ट्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। अभी वर्तमान में जैसा कि हम लोग जानते होंगे कि जल संसाधन मंत्री श्री राधाकृष्ण विखे पाटिल हैं, और उन्होंने ही इसकी अध्यक्षता किया है। निगम के कार्यकारी निदेशक हैं डॉक्टर हनुमंत धूमाल। आज का आखिरी सवाल आपके लिए है कि भारत पहली बार किस ग्लोबल फैशन और ब्यूटी प्रतियोगिता की मेज़बानी करने जा रहा है? यानी भारत इसमें से किसकी मेज़बानी भारत पहली बार करने जा रहा है? मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल, मिस सुपरानेशनल। तो इसमें से सही आंसर है मिस ग्रैंड इंटरनेशनल। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल की मेज़बानी भारत इस वर्ष पहली बार करने जा रहा है। ये ब्यूटी प्रतियोगिता है, फैशन और ब्यूटी प्रतियोगिता है, जिसका मेज़बानी भारत इस बार करने जा रहा है। गौरतलब हो, यह सितंबर-अक्टूबर महीने में 2026 में होना है, और इसका जो स्थान है जहां से ये संपन्न होगा दिल्ली, जयपुर, आगरा में इस संपन्न होने वाला है। यह कुल मिलाकर के मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का 14वां संस्करण होगा, और मिस ग्रैंड इंडिया 2026 की विजेता रही है लक्षिता थिलागराज। ये भारतीय प्रतिनिधित्व करेंगे, ध्यान में रखना है इसको, भारतीय प्रतिनिधित्व। यानी इस स्पर्धा में जो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल अक्टूबर-सितंबर के महीनों में जो आयोजित होने वाला है, उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं लक्षिता थिलागराज, तमिलनाडु से हैं। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और भारत के स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, यानी मिस ग्रैंड इंटरनेशनल प्रतियोगिता जो भारत में हो रही है, इसका मेज़बानी कौन कर रहा है? तो पहला तो मिस ग्रैंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा भारत के स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है। भारत का जो स्टार एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन है, उसके द्वारा इसकी मेज़बानी किया जा रहा है। ये 10 सवाल थे जिसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हुए। बने रहे हमारे साथ। आज भर के लिए बस इतना ही।